दोस्तों, एक फ्लॉप करणवीर मेहरा शो देखने के बाद आपका स्वागत है द बिविन डी सेना शो में। और ये शो इतना हिट जाने वाला है, गारंटी मैं देता हूँ। सब्सक्राइब लाइक करके रख लो, अभी से कमेंट ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट में लिख देना द बिविन डी सेना शो। जी हाँ दोस्तों, ये शो शुरू हो चुका है, प्रोमो आ चुका है। और जिस बात को अविनाश पिछले 14 दिन से लगभग कह रहा है कि अगर तुम शिल्पा को नॉमिनेट कर दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा गेम। गेम मतलब इतना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लियरिटी पसंद इंसान हूँ। और तुम जो दो नावों में चल रहे हो, मतलब ये जो बातें विवेन की वाइफ ने जो आधी बातें हैं वो पहले ही अविनाश कर चुका था। लेकिन क्योंकि वाइफ की बातें जल्दी समझ आती हैं, नदर देन कि कोई अपना बेस्ट फ्रेंड है या दोस्त है, उसकी बात नहीं समझ आई मीन समझ में आई भी होगी तो कुछ ना कुछ विवेन का थोड़ा बहुत फ़ायदा दिख रहा होगा कि यार ये एंगल भी ठीक ही है, चल रहा है, वीकेंड के बार पे थोड़ी सी लाइमलाइट मिल जाती है, नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, एटलीस्ट ये वाली बात सोची होगी विवेन ने। लेकिन अगर आपको सुपरस्टार, अपने आप को हीरो, प्रेजेंटेबल हीरो दिखाना है तो उस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा कि हल्की सी लाइमलाइट गिर जाए, बस उतने में मैं खुश हूँ। ये तो सोचो कि करणवीर मेहरा कहाँ चला गया, आपको रेस रेस में उसने पीछे छोड़ दिया था। नंबर वन वो पहुँच गया, हीरो बन गया, द करणवीर मेहरा शो बन गया। वो सब वही एंगल चलाते चलाते, अगर उस एंगल का इतना फ़ायदा हो रहा था तो आप पिछड़ क्यों रहे थे, ये सवाल था अविनाश का। लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अमल फिर किया, वो जब किया जब पहले अविनाश ने नॉमिनेट किया, उसके बाद सारा का सारा गेम पलट गया। लोगों का ध्यान धीरे धीरे करके करण से हटा और अविनाश और विवियन पे गया। ये पूरा क्रेडिट आप दे सकते हैं अविनाश को, ईशा को। जिस तरह से इन लोगों ने पूरा गेम, एक बाजी बनाई हुई, करण की बाजी बनी हुई थी। हालांकि उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई ऐसे नल्ले से लोग आए, रिव्यू दे के चले गए वहाँ पे, फराह खान टाइप के। सेंस ऑफ ह्यूमर, करण वो क्या कह रही है फराह खान, कि तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है। मैं समझती हूँ तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर को, लेकिन बाकी के लोग नहीं समझते। वो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है क्या कि पप्पा तेरे यहाँ आ गए हैं, टेंशन मत ले, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है? मेरे बाल पूरे आ जाएंगे तो तू अपनी बहन से रिश्ता करवा देना मेरा, ये सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आया आपको? बिलो द बेल्ट बात करता है वो, किसी का करियर उसने छोड़ा नहीं है कि किसी के करियर पे उसने बात ना की हो। तो चाहे मेडल की बात हो, पहलवानी की बात हो, बग्गा पाजी की राजनीति की बात हो, आपको आपने ये देखा कि किसी और सदस्य ने इसके प्रोफेशन पे उंगली उठाई हो? तो किसी ने नहीं इसके प्रोफेशन पे उंगली उठाई है, तेरा करियर वगैरह। ये अविनाश के करियर पे भी कितनी बार बोल चुका है कि 10 दिन से ज़्यादा या 1 महीने से ज़्यादा किसी शो में नहीं टिकता है, लेकिन ये यहाँ पे टिक गया। ये तो बात शुरू में ही कर दी थी इसने, जबकि इसका कोई लड़ाई झगड़ा था भी नहीं, ये नए नए आए थे घर के अंदर। तो इसके ब्लड में ही मतलब कालापन है। प्रोफेशन पे तो ये शुरू में ही था, अभी से नहीं है ये। इसे पता है लोगों के ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं। उसके प्रोफेशन पे जाओगे तो वो परेशान हो जाएगा, उसकी फैमिली पे जाओगे तो वो परेशान हो जाएगा। ये वर्ड किसके हैं कि भाई रजत की फैमिली गिल्टी फील करती है इसको लेकर, वो शर्मिंदा है रजत से, ये किसके वर्ड हैं ये? इसको किसने अधिकार दिया ये सब बातें बोलने का? उसके बाद भी ये सब गंद फैलाने के बाद कुछ आते हैं फराह खान जैसे लोग, वो बोलते हैं तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बड़ा कमाल का है। ये लोग तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर की इज्जत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को। लो, ये है सेंस ऑफ ह्यूमर, नंबर वन बना दिया उसको, इसी के चलते नंबर वन बना दिया। तो अभी वो, अब पुरानी बातें हो चुकी, करण का शो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि करणवीर मेहरा शो एकदम फ्लॉप। अभी चलने वाला है बिबिन डी सेना शो, और इसमें जान पूरी लगा देनी है। एक हैशटैग चलाना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लगभग आप 100 कमेंट मार दो धड़ धड़ धड़, हैशटैग के साथ, हैशटैग द बिविन डी सेना शो। ये हैशटैग मारो, कम से कम मुझे 100 कमेंट चाहिए। कर सकते हैं आप, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी बात है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। शेयर अगर कर दोगे वीडियो तो और अच्छी बात है, नहीं भी करोगे चलिए फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ये एक ट्रेंड करवाओ, ये हैशटैग। और जो मारा है करणवीर को
कि तुझे मैं भैया मैं क्लियर कर दूं कि जो तू बोलता है ना कि फ्रेनेमी, फ्रेंड या फ्रेनेमी, दोस्तों मैं मानता हूं कि दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक फ्रेनेमी होता है। ये फ्रेनेमी वर्ड ही गलत है। जैसे कि सिचुएशनशिप होता है वो बहुत खतरनाक है, लिव इन रिलेशनशिप होता है वो बहुत खतरनाक है, उसी तरह से ये फ्रेनेमी बहुत खतरनाक है। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? यूज करो, यूज करो, यूज करो, मन भर जाए छोड़ दो। सिचुएशनशिप क्या होता है? उसमें भी यूज करो, यूज करो, मन कर रहा है तो करते रहो, लेकिन उसका आगे जाके रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। शादी तक बात पहुंच ही नहीं सकती इन सब दोनों चीज़ों से। फ्रेनेमी का क्या है? तुम उससे दोस्ती भी निभाओगे, दुश्मनी भी निभाओगे, वो ही तुम्हारा दोस्त है। खाना वाना खाने के टाइम पे कोई चीज़ उसने बनाई है तो तुम खाना खा सकते हो उससे मांग के, उससे छीन के खा सकते हो फ्रेंड के नाते। और उसे तुम नॉमिनेट भी कर सकते हो, उसे तुम टॉर्चर भी कर सकते हो, उसकी पर्सनल बातों को उछाल भी सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा एनिमी भी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड मत रखो भाई, तू दुश्मन है ले। और यहाँ पे भिवंडी सेना ने बड़ी ऊंची आवाज़ में बोल दिया कि मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और दूसरा नाम शिल्पा, दूसरा नाम शिल्पा को लिया, शिल्पा की ऐसे हो गई, वो आंखें खुली की खुली रह गई उसकी। शिल्पा का रीज़न जो दिया है कि ये अपने रिश्तों को लेकर क्लियरिटी नहीं दे रही हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अब भी मैं इनसे बोलूं कि हाँ भाई तुम्हारा क्या है, दोनों को मानती हो, ये किसी का भी हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे अगर तुम्हें करण प्यारा है तो करण को रखो अपने पास। और ये जो एटीट्यूड है, ये जो एग्रेसिवनेस है, ये ही तो बोल के गई हैं वाइफ। एग्रेसिव होना बनेगा, अब बनता है। ये वो पड़ाव आ चुका है कि एग्रेसिवली बात करो और शिल्पा पे अटैक करो, शिल्पा पे अटैक करो, ये सबसे बड़ी बातें हैं। और फिर आपको पता ही है कि करण का क्या होता है। हाँ इसका वो दे, मुझे एक्सप्लेनेशन दे। हाँ क्यों किया तूने, मुझे नॉमिनेट क्यों किया? अरे जा रे, मैं तेरे को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। क्यों करूँ मैं तुझे एक्सप्लेन? तू है कौन? चुम का देखा दोस्तों आपने? चुम काम दाम दंड भेद ये सब लगाने के लिए तैयार है करण, करण की ओर से लड़ने के लिए, करण को मजबूत करने के लिए हर फील्ड में। ये बनना चाहती थी टाइम गॉड, किसके लिए? करण के लिए, कि करण पे कम से कम इस हफ्ते तो कोई आंच ना आए। अगर चुम टाइम गॉड बन जाती तो ये करण से रत्ती भर काम ना कराती, उसकी सेवा करती बहुत। मैं मानता हूँ कि ये करण को इंसान मानती ही नहीं है। बहुत ऊंची पदवी दे रखी है इसने अपने मन ही मन में। देखा, अधिकार लेने के लिए, नॉमिनेशन का अधिकार लेने के लिए अविनाश से फ्लर्ट करने के लिए तैयार है। उसकी शर्ट खोल रही है, उसके बॉडी की तारीफ कर रही है, और हम जानते हैं ना कि इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है अविनाश के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे करण को सपोर्ट करना है तो इसकी बकवास बॉडी में देख लेती हूँ। अभी तक उसकी शक्ल से नफरत थी, उसकी बातों से, वो बदतमीज़ था तुम्हारे लिए। लेकिन अचानक क्योंकि उससे अधिकार लेना है, नॉमिनेशन कम से कम 2-3 लोगों को नॉमिनेट करने का अगर अधिकार मिल गया तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो उसके कपड़ों की तारीफ, उसके बॉडी की तारीफ, उसके लुक्स की जाने क्या क्या तारीफें मार रही है। तो ये चीज़ें हैं कि आदमी कुछ भी पाने के लिए, अपनी फेवरेट चीज़ पाने के लिए कहीं तक भी जा सकता है, और दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है। और जो नॉमिनेशन की थीम रखी है कि हाँ भाई जिसको जितने अधिकार मिलेंगे वो टाइम गॉड दे सकता है, वो डिसाइड करेगा, तो पहले टाइम गॉड को करो इम्प्रेस, डांस करो उसके साथ, डायलॉग मारो, कुछ भी करो, तो ये अभी चीज़ें और आएंगी निकल के। सिर्फ 2 ही लड़कियों का अभी तक दिखाया गया है, एक ईशा का दिखाया है, एक चुम का दिखाया है, जो कि फ्लर्ट करती नज़र आ रही हैं टाइम गॉड अविनाश के साथ। लेकिन मेरी नज़र रहेगी कशिश पे। कशिश एक नया सेगमेंट इस पूरे सीज़न में लेके आई है, और वो एक अलग फ्लेवर ऐड करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं वो क्या अपनाएगी तरीका टाइम गॉड को मनाने का। आई थिंक बहुत धमाकेदार सीन अब देखने को मिलने वाले हैं। ये पूरा जो हफ्ता है दोस्तों बहुत ही धमाकेदार, बिना किसी बोरिंग सेगमेंट के चलने वाला है। इस हफ्ते हमें वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने कभी नहीं देखी। एकदम नयापन सा आ चुका है शो के अंदर। और जब विपिन नॉमिनेट कर रहा था करण को और शिल्पा को,
तो जो अविनाश के आंखों पे, चेहरे पे चमक थी ना, वो अलग ही लेवल की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन कह रहा होगा कि मेरा भाई वापस आ गया। कुछ कुछ इस तरीके की फीलिंग मुझे अविनाश की आंखों में दिखाई दी। गले भी लगे हैं, आज हमने तस्वीर देखी है, गले लगाया है। किस इंसिडेंट के बाद लगाया था? गले ये लोग लगे हैं, इतना मैंने देखा है। हाँ, वो बेला विटा परफ्यूम आया था, उसके बाद ये लोग गले लगे हैं। जब बेला विटा परफ्यूम इसने टाइम गॉड अविनाश ने अपने दोस्त को दिया कि तुम अपने दोस्त का मूड अच्छा करने के लिए उसे गिफ्ट कर सकते हो, तो विपिन को गिफ्ट दिया है। तो उसके बाद इन्होंने झप्पी डाली है और चूमा भी है, मतलब विपिन ने अविनाश के सर को चूमा भी है। मानता तो है यार, बहुत मानता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ मैं ये वर्ड बोलते हुए, कि अगर फिर से अविनाश ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी कि विपिन तुम फिर से जाओ, नॉमिनेट हो जाओ, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो भाई पता नहीं कि मेरा रिएक्शन क्या आएगा अविनाश के लिए। वो कोई वहाँ पे तुम्हारे लिए कोई मटेरियल नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है कि उससे तुम नई नई चीज़ों का आविष्कार करना चाहते हो कि देखते हैं इस मोल्ड में डाल के कि कैसा निकलता है प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा केयरफुली। भिवंडी सेना है, वो जीता जागता इंसान, अच्छा भला, उसे एक्सपेरिमेंट के लिए तुम यूज मत करो। जो हुआ सो हुआ, उससे तुम्हें बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अभी बराबरी पे है वो तुम्हारे, और पूरे सभी घर वालों को जो भी तुम्हारे सामने है सबको ढेर कर दो। इवन कि मैं बोलता हूँ कि छोटे मोटे टारगेट चूज़ करना मत, बड़े बड़ों को लपेटो, जो तुम्हारे आड़े आता है उसे लपेट डालो। थोड़ा एग्रेसिवली खेलो, कैलकुलेटिवली खेलोगे तो फिर या तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी उसमें, क्योंकि उसमें पॉइंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, टैकल करना होता है आपको चीज़ों को। लेकिन जनता जो देखना चाहती है, वो देखना चाहती है एग्रेसिवनेस आपके अंदर की, वो दिखाओ और जनता का प्यार पाओ। मुझे तो ये लग रहा है सीधा सीधा, क्योंकि वाइफ भी यही बोल के गई हैं कि तुम्हारा एग्रेसिवनेस बिल्कुल कम ही हो गया है, गुस्सा ही नहीं आ रहा है तुम्हें, इतनी ख़राब ख़राब चीज़ें तुम्हारे साथ हो जा रही हैं लेकिन तुम शांत हो। या तो तुम बाहर भी ऐसे होते तो मुझे समझ आता, लेकिन बाहर तो तुम अपने खिलाफ एक चीज़ नहीं बर्दाश्त करते हो, अंदर कैसे कर रहे हो? बीवी नहीं हो ना तुम। ये सब बातें झंझोड़ देती होंगी अंदर से। बहुत बड़ा आई आई ओपनर दे के गई हैं, तो अच्छी बात है भाई, शुक्रिया मैं तो कहूँगा मेकर्स का, धन्यवाद कि बुलाया, रजत की मम्मी को भी बुलाया और विभिन्न की वाइफ को बुलाया, बहुत बढ़िया किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।